हेलो दोस्तों, कहानी दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मीनू त्रिपाठी जी की लिखी कहानी प्रतिसाद। आंटी जी, किसका सूटर है? ऊन कितना नरम है ना। काम वाली बाई सुगनी की 6 साल की बेटी सलोनी ने सुभद्रा की गोद में रखा ऊन का नरम गोला अपने नन्हे हाथों से दबाया तो सुभद्रा ने बरामदे की ओर जाने का इशारा करके घुड़का, जाओ उधर जाकर बैठो। बावजूद इसके सलोनी ऊन के गोले पर टकटकी लगाए वहीं खड़ी रही तो गुस्से को दबाती सुभद्रा ऊन सलाई थैले में डालकर कमरे में चली गई। यहीं बुन लेती हूँ, वहाँ सुगनी की बेटी सिर पर खड़ी स्वेटर ही ताकती रहेगी। सुभद्रा की भुनभुनाहट सुनकर जयेश ने घूरते हुए कहा, ताकने से स्वेटर बिगड़ जाएगा क्या? तुम्हें क्या पता, ये लोग अभावों में पले होते हैं। इनके हाथ साफ हो न हो, नज़रों में कचरा होता है। ललचाई नज़रें अच्छी नहीं होती। जयेश को पत्नी की बात नागवार लगी, सो चिढ़कर वहाँ से उठ गए। सुभद्रा की आंखें फिर से सलाइयों पर टिक गईं। आजकल उसे स्वेटर के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा। दरअसल उसकी इकलौती बेटी रागिनी दिल्ली से अपने पति और 6 साल की बेटी परी के साथ जयपुर आ रही है। दामाद पलाश का सेमिनार जयपुर के 5 सितारा ग्रैंड होटल में उसी दिन होना है जिस दिन परी का जन्मदिन है। ऐसे में रागिनी और पलाश ने निर्णय लिया कि बेटी का जन्मदिन जयपुर में ग्रैंड होटल में ही मना लेंगे। नातिन को बर्थडे गिफ्ट में देने के लिए सुभद्रा हूबहू वैसा ही स्वेटर तैयार कर रही थी जैसा रागिनी ने अपने 6ठे जन्मदिन पर पहना था। माँ बेटी अपने 6ठे जन्मदिन पर एक सा स्वेटर पहनी हो, ये कल्पना ही सुभद्रा को मुदित कर जाती है। जबकि जयेश ने स्वेटर बुनते देख उसे पहले ही दिन टोक दिया, आजकल हाथ का बुना पहनता कौन है? जो परी जूते खरीदने के लिए पूरा बाजार नचा देती है, वो हाथ का बुना स्वेटर पहनेगी? इसमें उन्हें तो संदेह था। बावजूद इसके सुभद्रा अपनी सारी ऊर्जा इस स्वेटर में झोंक रही थी। दिन रात उसके हाथों की सलाइयाँ आपस में लड़ती रहती थीं। स्वेटर बुनने के जुनून में जयेश को उसे आगाह करना पड़ा, अपनी तबीयत ना खराब कर लेना। फिर भी सुभद्रा आधा पल्ला बुनकर ही सोई। अगले दिन सलोनी फिर सुगनी के साथ आई और स्वेटर देखकर चिल्लाई, इतना बड़ा सूटर हो गया आंटी जी। सुभद्रा ने उसके टोकने पर आंखें तरेर कर उसे देखा, फिर अधबुना स्वेटर पॉलीथीन में डालकर बैठ गई। पास ही बैठे जयेश उसकी बेचैनी भांप रहे थे। रख क्यों दिया स्वेटर, बुनो ना आंटी। सलोनी ने कई बार कहा, पर वो चुपचाप भरी हुई सी बैठी रही। सुगनी काम करके निकली तब ऊन सलाई निकालते हुए बड़बड़ाई, 25-30 सलाई तो हो जाती अब तक। इसके आने से सब काम ठप हो गया। इसकी लड़की तो स्वेटर देखकर ऐसे लार टपकाती है जैसे ऊन का गोला चबा जाएगी। ये गलत है सुभद्रा, बहुत गलत। परी जैसी है सलोनी, उतनी ही बड़ी। जयेश झुंझलाए, पर उनकी झुंझलाहट पर प्रतिक्रिया देकर वो समय नहीं खराब करना चाहती थी। स्वेटर की बाहें भी बुननी थीं और क्रोसिया के फूल टाँक कर लगाने थे, सो नज़रें और ध्यान स्वेटर पर लगाए रही। एक फंदा इधर का उधर होता तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। पूरे दिन लगातार स्वेटर बुनने के कारण सुभद्रा की गर्दन अकड़ गई। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक भी उससे उठा नहीं गया। स्वेटर के 2 पल्ले बन चुके थे। बाकी ठप काम का ठीकरा सलोनी के सिर फोड़ा गया। मैं कहती थी ना, उसकी बिल्ली जैसी नज़रें खराब हैं। कैसे उसने इतना बड़ा कहकर मेरी गर्दन ही ऐंठवा दी। बाबा रे बाबा, क्या करूं? सुभद्रा को दर्द से इतनी तकलीफ़ नहीं हुई जितनी इस बात से कि वो स्वेटर न बुन पाई। सारा दिन बेकार गया। दवा का असर रात तक हुआ। जयेश सो गए तो धीमे से उठकर बेड पर तकियों का ढेर लगाकर सावधानी पूर्वक पीठ टिकाकर आस्तीन के लिए फंदे डाले और सलाइयों पर आंखें गड़ा लीं। इस बार वो अपनी गर्दन के प्रति सतर्क थी। आधी रात बीत जाने पर आधी बाजू बुन लेने के बाद उसने सलाइयाँ रख दी। सुबह जयेश उसे अपना ध्यान रखने को कहकर ऑफिस के लिए निकले। उनके निकलते ही वो स्वेटर वाला पॉलीथीन उठा लाई। बुनना शुरू ही किया था
कि सुगनी आ गई और पीछे पीछे सलोनी। सलोनी को देखते ही पॉलीथीन में ऊन सलाइयाँ डालते हुए सुभद्रा ने सुगनी से पूछा, ये आजकल तुम्हारे साथ क्यों आती है? क्या करूं भाभी, अम्मा गांव गई हैं, किसके भरोसे छोड़ आऊँ? हफ्ता 10 दिन की बात है, सो लिए आती हूँ। ठीक है, तुम जल्दी काम निपटा लो। अनमने भाव से कहकर वो वहाँ से उठी और बरामदे में आड़ में बैठकर सलाइयाँ निकालने ही लगी थी कि सलोनी की आवाज़ आई, आंटी जी कितना बुना, दिखाओ। कोफ्त भरी उसास भरते हुए मन मसोस कर उसकी उपस्थिति स्वीकारते हुए उसने बुनाई शुरू कर दी थी। हाय आंटी जी, कितनी जल्दी जल्दी बिनती हो। चुप, नज़र मत लगा, हट इधर से। सुभद्रा की धीमी घुड़की झाड़ू लगाने आई सुगनी ने सुन ली। सुगनी के फूल से चेहरे को देख सुभद्रा का मन ये सोच कर बैठ गया कि कहीं सुगनी जैसी नेक काम वाली इस अपमान का बदला काम छोड़कर ही न ले ले। मन अनमना सा बना रहा। शाम को सुगनी सलोनी के साथ आई, तब जाकर उसने चैन की सांस ली। प्रायश्चित स्वरूप स्वेटर पॉलीथीन में रखकर छिपाने की चेष्टा भी नहीं की। आदत से मजबूर सलोनी उछलते कूदते उसके सम्मुख आ खड़ी हुई और ताली बजाकर बोली, आहा कितना सुंदर लग रहा है स्वेटर, है ना आंटी जी? तुझे अच्छा लगा ना? सुभद्रा ने बनावटी मुस्कान के साथ सुगनी को सुनाते हुए सलोनी को कुछ दुलराया। और तो और सुगनी की उपस्थिति आसपास महसूसते हुए स्वेटर को सलोनी के पास ले जाकर परी की ऊंचाई लंबाई का माप भी लिया। हकीकत में सावधानी पूरी बरती कि कहीं स्वेटर के पल्ले सलोनी की मटमैली फ्रॉक से न छू जाएं। सुगनी के चेहरे की कोमलता कह रही थी कि अपनी मालकिन की इस उदारता पर वो संतुष्ट है। शाम तक स्वेटर के पल्ले और बाहें जुड़ गई थीं। देर रात लगभग वो कुरुसिया के गुलाबी फूल काढ़ काढ़ कर टाँकती गई। सुंदर बटनों और सफ़ेद गुलाबी फूलों से सजे स्वेटर में 4 चांद लग गए। घेरदार बैगनी गुलाबी ऊन के ऊनी फ्रॉक पहने परी की मनमोहक छवि आंखों में तैरती रही। आखिर वो दिन भी आ गया जब घर चहल पहल से गुलजार हो गया। बेटी दामाद की खातिरदारी में दौड़ दौड़ कर उसके पांव दुखे जाते थे। गट्टा, सांगरी, अचारी आलू, जलेबी, ना जाने क्या क्या पकवान बनाए गए, पर अफसोस सब बस चखते भर ही थे। डाइटिंग और फूड चार्ज को फॉलो कर रही रागिनी पलास के साथ उनकी 6 साल की परी भी खाने को लेकर कम तुनक मिजाजी नहीं दिखाती थी। नानी, आपके हाथ के बने पराठे खाए तो मैं मोटी हो जाऊंगी। मम्मी, ये तो अभी से मॉडल वाली डाइट फॉलो कर रही है। याद है हम लोग कैसे ठूस ठूस कर खाते थे, पर आज की जनरेशन कितनी कॉन्शस है। रागिनी परी पर बलिहारी होती तो सुभद्रा कहती, तुम लोगों को क्या हो गया है? बित्ते भर की लड़की के इतने नखरे अच्छे हैं क्या? अरे लड़की के शरीर में बचपन का खाया पिया ही तो लगता है। नींव पक्की हो तो आगे कोई कष्ट नहीं होता है। अरे कुछ काजू बादाम घी पिला जो शरीर को लगे। उनकी बात पर रागिनी लिहाज के चलते कुछ ना कहती, पर परी ताली बजा बजा कर हंसती। वैसे परी सच में परी ही लगती। उसके कपड़े, बालों में लगी रंग बिरंगी ढेरों क्लिपों की सज धज से सुभद्रा कायल हो जाती। दिन में 2 बार उसकी नज़र उतारती। बर्थडे वाली ड्रेस रागिनी लेकर आई थी। उसके बावजूद जयेश भी अपने दोस्त की दुकान से परी के लिए एक ड्रेस उठा लाए। रागिनी ने तो ड्रेस की तारीफ़ की, पर परी बिदक गई। ओ नानो, इट्स सो आउटडेटेड। उसके इतराने पर जयेश खिसिया गए। पलास ने परी को हल्का सा डांटा। रागिनी ने समझाया, वेरी बैड, नानू इतने प्यार से लाए हैं और तुम ऐसे बोलती हो। परी के नखरे और पति का खिसियाया चेहरा देख सुभद्रा को ना चाहते हुए भी परी पर गुस्सा आया। उसके ऐसे नखरे देखकर स्वेटर देने का ख्याल डगमगाने लगा। परी का जन्मदिन होटल में पूरी शान शौकत से मनाया गया। बर्थडे के हंगामे में उसके हाथ के बुने स्वेटर की ललक कहीं दबी रही। उनके जाने से एक दिन पहले फुर्सत के पलों में रागिनी परी को अपने बचपन का एल्बम दिखा रही थी। रागिनी के जन्मदिन की फ़ोटो को देख परी ज़ोर से हंसी। मम्मी,
यू लुक सो फनी इन दिस ड्रेस एंड हेयर स्टाइल। शट अप परी। रागिनी ने उसे घुड़का तो सुभद्रा ने कौतूहल में एल्बम झांका जिसमें केक काटती रागिनी हूबहू वैसा ही स्वेटर पहने थी जैसा उसने परी के लिए बुना था। रागिनी के लंबे बालों की खजूरी चोटी में ढेर सारी रंगीन क्लिप लगाई थीं। प्यारी सी रागिनी की फ़ोटो परी को फ़नी लग रही थी। ये देख सुभद्रा हैरान हो गई और परी से बोली, कितनी तो सुंदर लग रही है तेरी मम्मी, मैंने तेरे लिए भी बुना है ऐसा स्वेटर। नो नो नानी प्लीज़। परी इठलाई तो रागिनी कहने लगी, मम्मी अब कौन बुनता है ये सब रेडीमेड, वो भी ब्रांडेड पहनते हैं। आपने जो पिछली बार स्वेटर बुना था उसे तो इसने हाथ भी नहीं लगाया। मुझे बहुत बुरा लगता है, ना किसी को दे सकती हूँ और ना ये पहनती है। आपकी मेहनत देखकर ही उस स्वेटर से इमोशनली अटैच हूँ, पर प्लीज़ अब दूसरा मत बनाना। आपकी मेहनत ये बच्चे डिज़र्व नहीं करते हैं। रागिनी सा हूबहू स्वेटर परी के लिए बन चुका है। इसे शायद रागिनी मजाक समझे बैठी थी। तभी वो सहजता से बोल गई। सुभद्रा कुछ देर की चुप्पी के बाद धीरे से बोली, तूने तो परी को बहुत जल्दी बड़ा कर दिया। अभी से अपने पहनावे व रख रखाव और खाने पीने के मामले में अपनी चलाती है। मुझे याद है तुम कैसे मेरे हाथ के बनाए कपड़े पहनकर पूरे घर में इतराती फिरती थी। रात को बिस्तर में जाने पर भी उसे निकालने का नाम नहीं लेती थी। हाँ मम्मी, सब याद है। हम कितने सिंपल थे और इन्हें देखो, अभी से खाने कपड़े के मामले में चूज़ी हैं। क्या करें? वो इसलिए क्योंकि तुमने उसे चूज करने के मौके उपलब्ध करवाए। अरे मम्मी, आजकल सब बच्चे करते हैं। टीवी इंटरनेट क्या नहीं है आजकल के फैशन को जानने के लिए, और इस पर तो मॉडल बनने का फितूर चढ़ा है। हाय, जाने कैसे बड़ा करूँगी मैं। रागिनी सुभद्रा की गोद में लेट गई तो सुभद्रा उसके सिर को सहलाने लगी। आज बेटी पर बहुत प्यार आया। 3 दिन तो भागा दौड़ी में जैसे बीते, उससे तो लगा ही नहीं कि रागिनी उसके इतने पास है। सुन, जयेश की लाई ड्रेस भी इसे पसंद नहीं आई है, फिर क्या करें? सुभद्रा के पूछने पर रागिनी कुछ सोच कर बोली, कुछ नहीं मम्मा, पापा कितने प्यार से लाए हैं, इसीलिए उसे बदलना नहीं चाहती। उन्हें बुरा लगेगा। नाना की दी हुई ड्रेस है, संभाल कर रखूँगी। हूँ कहकर सुभद्रा मौन हो गई। दूसरे दिन सब चले गए तो घर में सन्नाटा व्याप्त हो गया। बेटी, दामाद और नातिन की मिजाज पुरसी में पाँव सूज गए थे। सिर दर्द से भारी था। सुगनी आई तो अपने ही हाथों से सुभद्रा को अपने पाँव दबाते देख सलोनी बोली, आंटी जी दबा दूँ? उसने नन्हे हाथों से उसके पैर छुए तो वो झट से पाँव खींचती हुई बोली, क्या कर रही है बिटिया? लड़की से पैर छुआना हमारे यहाँ नहीं होता। अपनी ही आवाज़ पर वो अटपटाई। कब कैसे वो बिटिया बन गई? अरे दबवा लीजिए मैडम जी, इसके हाथों में जादू है। ऐसे दबाती है कि पंजों से सारा दर्द निकल जाता है। फिर भी वो संकोच में थी, पर सलोनी तो थी ही ढीठ। पाँव दबाने लगी तो उसे भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दर्द सच में निकल रहा था। 1 हफ्ता यूं ही निकल गया था। इतवार को सुभद्रा को बर्तन मांजते देख जयेश पूछ बैठे, क्या हुआ, सुगनी नहीं आई? आज छुट्टी ली है, शाम कहीं बाहर निकलते हैं, रात का खाना बाहर ही खा लेंगे। जयेश के प्रस्ताव पर बिना ना नुकुर किए सुभद्रा तैयार हो चल दी। रात 10 बजे तक दोनों वापस आए तो फाटक के पास अंधेरे में सुगनी को अखबार से ढकी थाली लिए खड़े देखा। अरे, इस वक्त यहाँ? जयेश चौंके तो सुगनी के पीछे खड़ी सलोनी इठलाते हुए सामने आई। अंकल जी, आज हमारा जन्मदिन था, केक है, खाने में गुलगुले, पकौड़ी और... सहसा सुगनी ने उसके मुंह पर हाथ धर दिया। जयेश सलोनी को हैरानी से देख रहे थे। सांवला चेहरा चमकीले बटनों वाला घेरदार बैगनी और गुलाबी ऊनी फ्राक से दमक रहा था। ये तो... वो कुछ बोले उससे पहले ही सुभद्रा बोल पड़ी, अरे वाह, तू तो बड़ी सुंदर लग रही है। हाँ आंटी जी, सब बोल रहे थे, मैं ना राजकुमारी लग रही हूँ इस सूटर में।
उसने उत्तेजना में स्वेटर के चमकीले बटन मुट्ठी में बांध लिए, मानो वो बटन ना हो हीरे हों। आंटी जी, आप मेरे लिए बुन रही थी ना? आहा, कितना सुंदर। वो फिर पुलक गई और स्वेटर के घेरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर घूम गई। ये शांति से नहीं खड़ी रह सकती। सुगनी ने दुलार भरी मीठी घुड़की दी। जयेश चुपचाप घर के भीतर चले गए तो सुगनी बोली, दीदी, नए स्वेटर पर आज तो सबने बड़ी टोक लगाई है। पुराना बहुत पाई हूँ, पर नया कितना मेहनत से बुनी हो। सलोनी को देना था क्या, इसीलिए उससे मुझसे छिपाती थी? हाय, आप बीमार भी हो गई थीं। उसका गला भर सा आया। कुछ पल अजीब सा मौन पसरा, फिर वो बोली, अब चलूँ, इसकी नज़र उतारनी पड़ेगी। नाना, इस स्वेटर की नज़र उतार देती हूँ। उन दोनों को उत्साह से उमकते देख सुभद्रा का जी भर आया। आंटी जी, ये सूटर मैं हमेशा अपने जन्मदिन पर पहनूंगी। अच्छा, तो क्या इतनी बड़ी बनी रहेगी हमेशा? अगले जन्मदिन की अगले जन्मदिन में देखेंगे, अभी तो इसे खूब पहन। सुभद्रा हंसी। सुगनी के जाने के बाद वो प्रसन्न चित्त भाव से घर के भीतर आई। जयेश ने कुछ पूछा नहीं तो वो बोली, तुम पूछोगे नहीं, मैंने उसे क्यों दिया? तुम्हारा खिला चेहरा सब चुगली कर रहा है। सच कहूँ, ईश्वर के प्रताप से परी के पास कपड़ों की कमी नहीं है, पर एक यही वजह नहीं थी जो स्वेटर सुगनी की बिटिया को दिया। दरअसल उस स्वेटर को बुनने में मेरा जो परिश्रम लगा है, उसका वास्तविक प्रतिसाद वसूलना चाहती थी। यदि मैं परी को दे भी देती तो वो बेमन से इसे लेती, क्योंकि उसके टेस्ट पर मेरी भावनाएं खरी नहीं उतरती। रागिनी मेरा मान रखकर जीवन भर उसे सहेजेगी, पर इन सब में मेरे परिश्रम का मूल्य शून्य होगा। पर इस बच्ची के माध्यम से मैंने अपने श्रम की एक एक बूंद निचोड़ ली है। तुम वो पल देखते जयेश, जब इस स्वेटर को मैंने उन नन्हे हाथों में दिया। उफ, अविश्वास, खुशी और उत्साह के रंग से रंगा वो चेहरा मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। ठीक किया ना मैंने? आई एम प्राउड ऑफ यू, जयेश ने मुस्कुराते हुए कहा। रात को सोते समय आंखें मूंदी तो एक बार फिर सुभद्रा की बंद पलकों में सलोनी घूम गई। ये लो, तुम्हें पसंद था ना? अब ये तुम्हारा है, आज शाम इसे ही पहनना। स्वप्न से जागृत अवस्था में आती सलोनी मानो किसी सम्मोहन से छूटी थी। विश्वास हो जाने पर कि स्वेटर उसका ही है, वो बावली सी स्वेटर पकड़े नाच उठी। बार बार स्वेटर को चूमती सलोनी उसके मस्तिष्क पटल से हट ही नहीं रही थी। आंखें मूंदे होठों पर मुस्कान लिए सुभद्रा को परम संतोष के सागर में गोते लगाते देख जयेश मुस्कुरा रहे थे। नींद में भी वो बुदबुदा उठती थी। सच जयेश, सलोनी को स्वेटर देकर बड़ा अच्छा किया, बहुत सुख मिला। काश तुम उसका चेहरा देखते, काश। ये थी मीनू त्रिपाठी जी द्वारा लिखी कहानी प्रतिसाद। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।